किसानों के खिलाफ असामाजिक तत्व इस सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए थे, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। क्या आपको लगता है जैसे सरकार ये लगातार आरोप लगा रही थी कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है यहाँ पे खालिस्तानियों की, पाकिस्तानियों की, क्या वो सच हो गया? जितना शांतिपूर्वक ढंग से 2 महीने से चल रहा है, एक ही दिन में उस आंदोलन का जो इस देश में जो तेजी पकड़ रही थी, उन्होंने कमजोर कर दिया है। जो किसान जथेबंदी के नेता हैं, कल वाले ट्रैक्टर मार्च के आगे वो क्यों नहीं लगे? वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, एंटी फार्मर एलिमेंट्स है, उन्होंने जाके पहले पूरा हंगामा कर दिया वहाँ पे। कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं, उनका ये जवाबदारी नहीं बनती थी, जो रास्ते डाइवर्ट होते हैं, कहीं टी जंक्शन आता है, जहाँ कोई वाई जंक्शन आता है, वहाँ पे वॉलंटियर्स को पहले खड़ा किया जाए ताकि रास्ते का वो उनको सही दिशा निर्देश दे सके। वो पुलिस के साथ भी उन्होंने प्लीड करके बोला कि आप भी फिर से बैरिकेड लगा के एसजीटी नगर की तरफ डाइवर्ट करो। पुलिस ने कुछ नहीं किया। 25 तारीख को जो मंच के ऊपर जो गड़बड़ हुई है, शाम को गड़बड़ शुरू हो गई थी और मैं तकरीबन वहाँ पे 12:30-1 बजे तक मैं वहाँ पे था। कोई भी किसान आगू उस जो हलचल हो रही थी उसको शांत करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। 5-6 बजे से वो काम शुरू हो गया था, जबकि किसान आगू को वहाँ चाहिए था कि वहाँ आके उनको शांत कर दे, क्लैरिफिकेशन देते भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। दीप सिद्धू और लखी साहनी को अभी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उनके पक्ष की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर वो बाद में 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद में वो आए हैं। पता नहीं वो शांत करने के लिए आए हैं, पता नहीं अपने एजेंडे के लिए आए हैं, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। मगर मेरा सवाल ये है कि जो किसान नेता हैं, उनके ऊपर सिरदर्दी है पूरे इस पंडाल की, पूरे इस आंदोलन की, तो उनकी जवाबदारी का नहीं बनती थी वहाँ आने की। दीप सिद्धू, लखा साहनी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और आपको भी पता है, सबको पता है, उनके भी फॉलोअर्स काफ़ी हैं। यहाँ पे भी जो नौजवान हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनके ऊपर आपको नहीं लगता भी प्रभाव गलत पड़ेगा? तो इनके मन के अंदर भी जो दुख है और गुस्सा है, मुर्दाबाद के नारे से शायद निकाल रहे हैं। मैसेज गलत जा रहा है। जिस तरह कल ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ, उन्होंने तो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। एक बार आप अपना परिचय दे दो अपने हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कविता कुरुगंटी है, मैं बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटक से हूँ। और जो डेलीगेशन जाता है सरकार के लिए, सरकार के साथ बातचीत में, मैं एक अकेली महिला प्रतिनिधि हूँ उसमें। कविता जी, कल जो घटना हुई है, लाल किले वाली घटना है, उसको काफ़ी मीडिया ने काफ़ी उछाला है, नेशनल मीडिया ने खासकर काफ़ी उछाला कि तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाया, जो खालिस्तानी बन गए थे वहाँ पे जाके। कुछ आपको ऐसा लगता है भी उन्होंने तिरंगे को नुकसान पहुंचाया? चाहे हम मानते हैं वो घटना गलत हुई है, उसका प्रभाव कुछ आंदोलन के ऊपर पड़ा दिख रहा है आपको? तिरंगे को तो अपमान नहीं हुआ है कल भी, मगर लाल किले में किसी और झंडा को फहराना भी ठीक नहीं था। हमें अफसोस है इस बात की। और ये जो जिम्मेदारी है, ये इस आंदोलन में जो असामाजिक तत्व इन्फिल्ट्रेट कर चुके रहे, उनके ऊपर है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप देखे हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान प्रोटेस्टर्स और सभी नेता पुलिस के साथ जो रूट तय हुआ था और जिस नियमावली के साथ हमने ये ऐलान किया था, थोड़े नियमावली शायद टूट गए। जैसे आप ट्रैक्टर में 5 ही लोग बैठ सकते हैं, कभी कभी देखा है एक ट्रैक्टर में 10 लोग भी खड़े हुए हैं। पैदल जितना चल सके लोगों ने चला है, मगर हमने तो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हमारा परेड्स तो किया है। शाहजहांपुर का तो बिल्कुल एक भी नियम नहीं तोड़ा है। पलवल का तो
फरीदाबाद के पास लाठीचार्ज करके पुलिस ने उनको खोला ही नहीं था, दिन भर उनको धरना देना पड़ा। बाकी 3 जगह से खास करके सिंगू बॉर्डर में जो हुआ है, इसमें ये हुआ है कि जो किसानों के खिलाफ असामाजिक तत्व इस सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए थे, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है वो दूरी बनाने का, और वो दूर हो चुके हैं। क्या आपको अपने लगता काम से वो खुद क्या आपको लगता है जैसे सरकार ये लगातार आरोप लगा रही थी कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है यहाँ पे खालिस्तानियों की, पाकिस्तानियों की, क्या वो सच हो गया कल? ऐसा कुछ लगता है आपको? मैं इन्फिल्ट्रेशन नहीं कहूँगी। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि वो हमारे अंदर, हमारे प्लानिंग में आके बैठ रहे हैं, हमारे SKM मीटिंग्स में वो भी शामिल है, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। वो इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ। हम जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चे में कौन है और कौन ये आंदोलन चला रहे हैं, मगर इन्फिल्ट्रेशन आप अगर कहना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। अगर कोई सरकार का एजेंसी कहना चाहते हैं, उनको कहने दीजिए। ऐसे तत्व तो ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश उन्होंने किया है। वो जो एंटी फार्मर एलिमेंट्स है, अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि वो एक्चुअली किसानों के हित के खिलाफ के लोग हैं। जितना शांतिपूर्वक ढंग से 2 महीने से चल रहा है, एक ही दिन में उस आंदोलन का जो इस देश में जो तेज़ी पकड़ रही थी, उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। मगर मुझे लगता है क्योंकि वो अब एक्सपोज हो चुके हैं, अब ये आंदोलन और मजबूत बनेगा। जी, अभी आरोप लग रहा है जो किसान जथेबंदियां हैं, कल का जो ट्रैक्टर मार्च था काफ़ी बड़ी उनके ऊपर धर्मदारी थी पूरी जथेबंदियों के ऊपर। अभी आरोप ये लग रहा है कि जो किसान जथेबंदी के नेता हैं, कल वाले ट्रैक्टर मार्च के आगे वो क्यों नहीं लगे? क्योंकि आगे वो रास्ता जो डाइवर्ट हुआ है, उसका कारण क्या हो सकता है? मैं बताऊंगी। हमारा टाइमिंग अलग था। हमको निकलना था 10:30 बजे। 10:15 बजे तक स्टेज से शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, इसी से हमारी डिमांड्स जो है फुलफिल होंगे सरकार से। ये बात, ये संदेश हमारे ही स्टेज से हमारे नेता दे रहे थे। मगर जो आगे निकल गए हैं, उन्होंने जब रोड भर दिया, हम तो पीछे ही हो जाएंगे। तो सब लोग बार बार पूछ रहे हैं नेता कहाँ है, नेता आज क्यों नहीं दिख रहे हैं, नेता क्यों बाइट नहीं दे रहे हैं। आपने तो बाद में इंटरनेट काट दिया। हम में से कई लोगों का सिम डिसएक्टिवेट हो गया है। कल मेरा डीएक्टिवेट हो गया है, दर्शनपाल जी का डीएक्टिवेट हो गया है। हम एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे, तो कम्युनिकेशन कट गया था। वो लोग रोड पे उतर के, जहाँ पे डाइवर्शन संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जो पुलिस वाला रूट था, लोगों को वो दिखाना था, वो उतर के अपने लोगों को दिखा पा रहे थे। मगर कब? जब पूरा हो चुका है। क्योंकि आगे जो निकल गए हैं, वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, एंटी फार्मर एलिमेंट्स है, उन्होंने जाके पहले पूरा हंगामा कर दिया वहाँ पे। तो आप ये मत पूछिए कि आप आगे क्यों नहीं है। बिल्कुल आगे थे, मगर अपने टाइम पे आगे थे। वो लोग 8 बजे निकल गए हैं, क्या उनके साथ हमको भी भागना था? आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल ये है, अगर जैसे वॉलंटियर्स इकट्ठे किए हुए हैं, आपने वॉलंटियर्स तैनात किए थे, मगर कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं, उनका ये जवाबदारी नहीं बनती थी, जो रास्ते डाइवर्ट होते हैं, कहीं टी जंक्शन आता है, जहाँ कोई वाई जंक्शन आता है, वहाँ पे वॉलंटियर्स को पहले खड़ा किया जाए ताकि वो रास्ते का वो उनको सही दिशा निर्देश दे सके। क्योंकि मैं कल सुन रहा था, रास्ते में एक गाड़ी में खड़ के वो बोल रहे थे आगे इधर नहीं जाना, इधर की ओर जाना है, लाल किले की ओर, वो उनको प्रेरित कर रहे थे। मैंने कल पूरा दिन कंट्रोल रूम मैनेज किया था। हमने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया, एक हेल्पलाइन सेटअप किया, जहाँ पे 15 लोग हम कॉल्स ले रहे थे और सब रूट्स वालों से पता कर रहे थे इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। पुलिस के साथ हम संपर्क में थे। और जो हमारे वॉलंटियर्स मुकरबा चौक में थे, वो पुलिस के साथ भी उन्होंने प्लीड करके बोला कि आप भी फिर से बैरिकेड लगा के SGT नगर के तरफ डाइवर्ट करो। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो पीछे खड़ा होके उस रोड के इस साइड में चले गए जहां लोगों को दिखते भी नहीं थे वो। और जो लोग दिल्ली का ये करना चाहते थे, उन्होंने बैरिकेड्स को रीसेट किया है। पता नहीं किसी के पास फुटेज है कि नहीं, शायद वो भी उभर के आएगा कभी, वीडियो फुटेज। उनके वॉलंटियर्स ने, जिस संगठन ने आगे अपना ये चला लिया काफिला, और दीप सिद्धू जी का वो सब,
उन लोगों के वॉलंटियर्स ने बैरिकेड्स ऐसा खड़ा किया, पीछे वालों को लगा अब रास्ता यही है, एसजीटी नगर का उन्होंने बंद कर दिया, राइट टर्न नहीं लेने दिया। तो ये सब हुआ था। हमारे वॉलंटियर्स ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया था कि आप ये फिर से रूट क्लियर कर दो, वो नहीं हो पाया। तो पुलिस ने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी एक और सवाल है, जैसे 25 तारीख, दो मिनट लूँगा आपके मैं। 25 तारीख को जो मंच के ऊपर जो गड़बड़ हुई है, शाम को गड़बड़ शुरू हो गई थी और मैं तकरीबन वहाँ पे 12:30-1 बजे तक मैं वहाँ पे था। कोई भी किसान आगू उस जो हलचल हो रही थी उसको शांत करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। गलत बात है, गलत बात है। 5-6 बजे से वो काम शुरू हो गया था, जबकि किसान आगू को वहाँ चाहिए था कि वहाँ आके उनको शांत करते, क्लैरिफिकेशन देते भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। दीप सिद्धू और दीप सिद्धू और लखी सहाना को अभी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उनके पक्ष की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, मगर वो बाद में 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद में वो आए हैं। पता नहीं वो शांत करने के लिए आए हैं, पता नहीं अपने एजेंडे के लिए आए हैं, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। मगर मेरा सवाल ये है कि जो किसान नेता हैं उनके ऊपर सिरदर्दी है पूरे इस पंडाल की, पूरे इस आंदोलन की, तो उनकी जवाबदारी कहाँ नहीं बनती थी वहाँ आने की? 25 तारीख की घटनाएं मैं बताऊंगी। सुबह से शुरू हुआ था किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का ऐलान कि हम इन लोगों के रूट पे नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपनी बातचीत पुलिस के साथ अलग सा खोल दिया था। उसके बाद अलग अलग टीम्स में यहाँ के किसान प्रधान कई लोगों ने, राजेवाल जी से लेके कई लोगों ने घंटों तक टाइम बिताया पंडेर जी के साथ और पन्नू जी के साथ, हाथ जोड़ के विनती किया कि आप लोग सरकार का जो जाल है उसी में फंस रहे हो और हमें फंसा रहे हो, मत करो ऐसा। मगर जब वापस आए उन्होंने, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा का मीटिंग लगभग 7 बजे तक चला था, और उस मीटिंग में उनको लगा हाँ मान जाएंगे, क्योंकि वो वाला मैसेज उनको मिला था कि अच्छा इतने लोग इतने टाइम पे उनसे बातचीत करके आए हैं, लगभग राज़ी हो गए वाली बात इधर आई थी। पता नहीं उन्होंने क्या वहाँ पे कम्युनिकेट किया, इनको लगा ठीक है थोड़ा कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि इनको मालूम नहीं था और इनको जो करना था नहीं किया था, ठीक है। और उसके बाद स्टेज जो कैप्चर हुआ था उस टाइम पे लगभग 1 घंटे तक वॉलंटियर्स दीप सिद्धू के ही उन्होंने खड़ा किया और हमारे लोगों को अंदर घुसने भी नहीं दिया। इस पूरे मामले में आपको ये जानना चाहिए कि सरकार ने क्या प्लान ऐसा बनाया है कि वो पहले जो संघर्ष समिति है उनको 8 बजे कैसे अलाउ किया गया था, और बाद में लाल किले तक लोग कैसे पहुंच गए थे। दीप सिद्धू तो कोई परेड में भी नहीं था, न इस रूट में थे न टिकरी के रूट में, वो लाल किले में कैसे पहुंच गए। तो ये सब इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है। आप कह रहे हैं किसान के प्रधान जो है अपने लोगों को संभाले या पुलिस का काम वो करे। उनको जितना करना था, जो बड़प्पन दिखा के ये लोग वहाँ गए थे उनसे हाथ जोड़ने के लिए कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो ये बात नहीं है कि इनको बिल्कुल ये इर्रेस्पॉन्सिबल थे या कोई थे। हर मूवमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। मैं यही कहूँगी अब वो एक्सपोज हो गए हैं, ये आंदोलन और मजबूत बनने वाला है। लास्ट सवाल ये है, अभी मैं पीछे सुनता आ रहा हूँ स्टेज के ऊपर भी दीप सिद्धू लखा सहाना मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और आपको भी पता है, सबको पता है, उनके भी फॉलोअर्स काफ़ी हैं। यहाँ पे भी जो नौजवान हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनके ऊपर आपको नहीं लगता भी प्रभाव गलत पड़ेगा? मुर्दाबाद नारे लगाने की बजाय इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए, आगे ऐसी घटना ना हो ऐसा कुछ करना चाहिए मुर्दाबाद के नारे लगाने की बजाय। देखिए जैसे वो और उनके फॉलोअर्स ने अपना जो भी इमोशंस है दिखा दिया कल, ऐसे ही अगर मुर्दाबाद लगाना चाहते हैं, अभी बहुत दुखी है लोग। 2 महीना यहाँ उन्होंने ये ठंड झेला है, बारिश झेला है, घर से दूर है, खेती से दूर है, हाँ वो यहाँ बैठे हैं, तो इनके मन के अंदर भी जो दुख है और गुस्सा है मुर्दाबाद के नारे से शायद निकाल रहे हैं। बाहर तो मैसेज गलत जा रहा है। मगर मैं मानती हूँ हमको अगर शांति का वातावरण रखना है तो ना मुर्दाबाद की नारे लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी के ऊपर गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है। शांति तभी बनेगी जब हम एक्चुअली रियलाइज़ करेंगे कि हमारे ही अंदर शक्ति है,
सरकार को झुकाने का, और वो शक्ति शांति से आएगी, सब्र से आएगी, और डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो हाँ दृढ़ संकल्प, ये तीनों हर किसान में के अंदर होते हैं। क्योंकि जब वो बीज बोते हैं ना, 4-4, 5-5 महीने वेट करते हैं, और 4 महीने वेट करने के बाद फसल जब रेडी होता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कुछ और होता है, वो फसल चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। फिर भी वो आशा रखते हैं, शांति रखते हैं, संकल्प भी रखते हैं। फिर अगले सीजन में बीज बोते हैं ना, इनके अंदर वो है, वो पूरे वैल्यूज़ इनके अंदर है। ये रास्ता दिखाएंगे, ना ही मुर्दाबाद वाला रास्ता, ना ही झंडा फहराऊंगा लाल किले वाला रास्ता। हम शांतिपूर्वक इस लड़ाई को जीतेंगे, और इंडिया में लोकतंत्र क्या होता है वो भी हम फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। कविता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ स्टेज पे जाओगे, जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, 2 गुटों में बांटने की बात चल रही है, उसको आप सही करोगे, आपसे उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੀਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।